हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम वर्चुअलाइज करते हैं, मतलब कि या हाइपर वी इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या किसी भी सर्वर पे, तो हमें क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है जब हम हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करते हैं, लाइक VMware इंस्टॉल करते हैं, हाइपर वी इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो वही दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे हाइपर वी मशीन इंस्टॉल करनी है या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी है, वर्चुअल सर्वर इंस्टॉल करने हैं, तो हम कैसे करें। तो आज उसी को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम वर्चुअलाइज करते हैं हार्डवेयर को, तो हमें क्या चैलेंजेस मिलते हैं और उसे सॉर्ट आउट कैसे। VMware वर्कस्टेशन हमने इंस्टॉल किया है। इस पे हम देखेंगे, एक सर्वर बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसे शट आउट कैसे करें। तो लेट्स स्टार्ट। VMware वर्कस्टेशन हमने ओपन किया। ये किसी भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास हाइपर वी है तो हाइपर वी भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि मशीन कैसे क्रिएट करेंगे, वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, या फाइल न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं एज यू विश। नेक्स्ट किया हमने टिपिकल या कस्टम, दोनों में कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका जो इंस्टॉलेशन मीडिया है वो डीवीडी ड्राइव है या आईएसओ फाइल है, किस टाइप की आप मीडिया है आपके पास अवेलेबल, किसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो मेरे पास आईएसओ फाइल है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा आईएसओ फाइल पे। अगर आपके पास मीडिया है, डीवीडी है, तो आप इंस्टॉल डिस्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जहां पे भी आपकी मीडिया रखी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप की डालेंगे, जो भी आप सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो सर्वर की डालेंगे, विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज 7 की डालेंगे। राइट। तो मैं अभी अभी ये ऐसा ही करके दिखाऊंगा। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, जो भी पासवर्ड आप चूज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विंडो जो भी सर्वर, जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं सर्वर, उसका नाम देंगे, प्लस लोकेशन। बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो होती है, ये लोकेशन होती है वर्चुअल मशीन की। राइट। आप इसको चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो मैं डिफॉल्ट लोकेशन रखता हूँ। नेक्स्ट। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम, मतलब उसको हार्ड डिस्क अलोकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क अलोकेशन करेंगे। मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन है यहाँ पे, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल या स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। तो बेस्ट यही होता है कि आप स्टोर करें सिंगल में, अदरवाइज वो लार्ज फाइल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। 60 GB मैंने रख लिया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई आपकी जो विंडो मशीन है। उसका नाम होगा विंडो सर्वर 2K12 हमने दिया है। लोकेशन ये है, आ रही है वो वर्क स्टेशन ये है। राइट। 60 GB हार्ड डिस्क है और 2 GB मेमोरी है इसकी, और इंस्टॉलेशन मीडिया है। यहाँ पे चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बाकी फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद ये आपकी मशीन रेडी हो जाएगी, यहाँ पे शो कर देगी। अब आप आपको इंस्टॉल करना है, मतलब कि इसको स्टार्ट करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमने वर्चुअल मशीन बनाया, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, दिस होस्ट सपोर्ट इंटेल VTX बट इंटेल VTX इज डिसेबल। दोस्तों ये इंटेल VTX माइट बी डिसेबल इफ इट इज बीन डिसेबल द बायोस फ्रेमवर्क सेटिंग। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है उसको मतलब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए वो इनेबल नहीं होता है। तो उसे हमें क्या करना होता है कि बायोस में जाके उसे इनेबल करना होता है, सो दैट कि हम उसके वर्चुअल रैम, वर्चुअल
प्रोसेसर को हम यूज कर पाए। अब देखिए वर्चुअल प्रोसेसर क्या होता है, लाइक लॉजिकल प्रोसेसर जिसे बोलते हैं। जैसे हमने राइट क्लिक किया, अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस में, यहाँ पे देखिए सीपीयू दिखा रहा है हमें, यहाँ पे सिंगल सीपीयू दिखा रहा है, राइट। अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे लॉजिकल प्रोसेसर में, तो आप देखेंगे कि यहाँ 4 लॉजिकल प्रोसेसर है। अब इन्हीं प्रोसेसरों को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल करना होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसको इनेबल करके हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बायोस में जाना पड़ेगा। बायोस में जाने के बाद हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना पड़ता है। कैसे, वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया। तो सिस्टम को हमने रीस्टार्ट किया और बायोस में जाने के लिए आपको की प्रेस करनी है। किसी में डेल प्रेस करना होता है, किसी में F2 प्रेस करने होते हैं, किसी में F1 प्रेस करने होते हैं। एप्लीकेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंटेल वर्चुअल टेक्नोलॉजी डिसेबल है, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एंटर करना है और इसे इनेबल कर देना है। किसी में इंटेल VTX करके होगा, उसको इनेबल कर देंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, F10 बटन प्रेस करना है और इसे सेव कर देना है, वाई। रिबूट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या हमें वो प्रॉब्लम मिल रही है जो पहले हमें मिल रही थी। ओके, हमने सिस्टम लॉगिन किया, जो भी पासवर्ड है करंट आपका। दोस्तों हम दोबारा क्लिक करेंगे और जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, जो हमने सर्वर बनाया हुआ है ऑलरेडी, जो प्रीवियस क्रिएट किया हुआ है, उसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमें सेम प्रॉब्लम मिल रही है। लास्ट टाइम हमने बनाया था विंडोज सर्वर 2K12, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, या राइट क्लिक करके आप इसे पावर ऑन कर सकते हैं, राइट, पावर ऑन, या इसको सिलेक्ट करके ये ग्रीन बटन आप प्रेस कर देंगे तभी भी चल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या हमें वो प्रॉब्लम मिल रही है। नहीं, अब देखिए ये प्रॉब्लम नहीं मिली हमें, जो पहले हमें प्रॉब्लम मिल रही थी इंटेल वर्चुअलाइजेशन की। तो अब हमारा विंडो इंस्टॉल हो चुका, मतलब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों कभी भी आपको किसी भी सिस्टम पे वर्चुअल मशीन बनाना है, वर्चुअल सर्वर बनाना है, कोई भी वर्चुअल सॉफ्टवेयर डाल के, आपका वर्चुअल पीसी हो सकता है, VMware हो सकता है, हाइपर-वी हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी मशीन हो, अगर आपको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करना है तो आपको बायोस में उसे इनेबल करना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सर्वर के इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और हमारी प्रॉब्लम जो पहले थी वो अभी नहीं आ रही है, राइट दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, IT सुनील चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ से आप लोग बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक लिए अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही लर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।